ओम हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल। जगत का कल्याण करे प्रभु। तो आज जो है ब्रह्मा जी द्वारा नारद को शिव तत्व ज्ञान के बारे में ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी। जब नारद जी वहाँ जाते हैं विष्णु लोक से और शिव तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तो उसके बाद जो है Connected. ब्रह्मा जी से वो कहते हैं कि हे परमपिता, आप जो हैं मुझे शिव तत्व के बारे में जो है बताएं। शिव को जो है शिव की आराधना करने से जो है क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम सदैव जो है जगत के कल्याण के लिए सोचते हैं, तो तुमने ये जो है बहुत उत्तम ही बात पूछी है, और मैं तुम्हें जो हूँ शिव तत्व के बारे में बताऊंगा, जिससे सभी मनुष्यों के जन्मों के पाप जो हैं नाश हो जाएंगे। और फिर ब्रह्मा जी है शिव तत्व का वर्णन करने लगे। तो शिव तत्व ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव तत्व जो है बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। तो जिस समय प्रलय आया था, और सारी सृष्टि जो है नष्ट हो गई थी, तो उस समय चारों ओर जो था सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, प्रकाश नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। और आकाश व ब्रह्मांड तारों से और ग्रहों से क्या थे? रहित थे। और क्या थे? अंधकार में डूबे हुए थे। तो इस प्रकार से जब सारी सृष्टि जो है अंधकार से डूब गई थी, तो सूर्य और चंद्रमा जो है दिखने बंद हो गए थे, और सभी ग्रह नक्षत्र कहीं पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है कि रात है। अग्नि जल सब कुछ नहीं था, अग्नि भी नहीं थे और जल भी नहीं था। तो जो है जो आकाश और जो प्रधान आकाश था वो भी शून्य हो गया था। शून्य मतलब कुछ नहीं था। जब प्रलय आया था तो कुछ भी नहीं था, सृष्टि में कुछ भी नहीं था, और सूर्य चंद्रमा भी नहीं थे, तारे भी नहीं थे, ग्रह भी नहीं थे, और जल भी नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य था, सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से दिन रात भी नहीं थी और अग्नि जल कुछ भी नहीं था। तो जब कोई भी तत्व नहीं था, रस नहीं थी, गंध नहीं था, और सब चीज का अभाव हो गया था, सब खत्म हो गया था,
तब फिर बल क्या हुआ, सत्य ही बचा था। क्या बचा था? सत्य ही बचा था। सत्य धर्म जो हम बोलते हैं कि सत्य धर्म, सत्य ही बचा था सब। तो जब सत्य ही बचा था तब तत्व को बोले मुनिजन एवं योगी अपने हृदयों के भीतर ही देखते थे। मुनि और योगी जन, ऋषि मुनि जो थे और योगी जन जो थे, वो तत्व को जो क्या करते थे, अपने ही अंदर, अपने हृदय में ही देखते थे। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि जो है वहां तक पहुंच नहीं सकता था। बल हृदय तक रूप रंग आदि जो है नहीं पहुंच सकता था। तब बल प्रब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा सब कुछ क्या था, सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। जब सब कुछ नष्ट हो गया और सब कुछ नहीं दिखाई देने लगा, सारी सृष्टि खत्म हो गई, तब क्या हुआ, बोले प्रब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के लिए संबोधन द्वारा सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने का संकल्प का उदय हुआ। बल एक से अनेक, पहले सब कुछ एक था, प्रब्रह्म एक था, तब बल क्या हुआ कि अनेक होने का समय आया। तो तब क्या हुआ, बल उन्होंने जो है अपनी लीला से, किसने? भगवान महाकाल ने, जो अदृश्य थे, जो अदृश्य शक्ति थी, सत्य था जो, तो उसकी माया से क्या हुआ, बोले एक जो है मूर्ति की उन्होंने जो अपनी माया से एक मूर्ति की रचना की, और वह मूर्ति जो है संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमयी और सब कुछ प्रदान करने वाली है। वो मूर्ति क्या हुई कि जब उस अपनी माया से भगवान ने जो है उस मूर्ति की स्थापना की, तो वो मूर्ति क्या होगी, सर्व ज्ञान, ऐश्वर्य और गुणों से युक्त और सर्व ज्ञानमयी, सब कुछ प्रदान करने वाली होगी मूर्ति रचना जो है। अब यही क्या थी, बोले जो सब कुछ देने वाला था, सब कुछ संपन्न था, ये मूर्ति क्या थी, बोले वही सदाशिव थे। वही क्या थे, सदाशिव थे। उन्होंने एक आकृति ले ली और उसमें जो है उस मूर्ति के रूप में जो है उन्होंने सब कुछ देना शुरू कर दिया। तो वही क्या थे, बोले महाशिव थे, सदाशिव जिनको कहते हैं, तो वो सदाशिव थे, सदाशिव की मूर्ति थी वो। और सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को जो है ईश्वर कहते थे। तो जो है वो मूर्ति, उसी मूर्ति को जो है भगवान शिव थे वो। तो इस प्रकार से बल विद्वान लोग भी जो है उसी मूर्ति को ईश्वर मानने लगे और अपने शरीर से, स्वच्छ शरीर वाली एवं
स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। भगवान शंकर ने क्या करा, अपने शरीर से जो है स्वरूप भूता शक्ति की रचना की, और वही जो है परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धित्व की जननी कहलाई जाती है। तो उन्होंने, भगवान महाकाल ने जो है अपने शरीर से जो है अपनी परम शक्ति से जो है प्रकृति लोक गुणमयी वाले जननी, त्रिदेवों की माता, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं, नित्या भी कहते हैं और मूल कारण भी कहते हैं। तो उस शक्ति की जो है रचना करी, उस सत्य ने जो है उनकी रचना करी। और इनको क्या कहते हैं बोले, त्रिदेवों की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। और उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र थी। आठ भुजाओं वाली उस शक्ति की शोभा और मुख जो था विचित्र था, और उनके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। उनका मुख इस प्रकार से, उनका मुख से ऐसा तेज निकलता था कि चंद्रमा की जो चमक थी, जो चंद्रमा की चमक रोशनी थी, वो भी क्षीण हो जाती थी, वो भी नहीं दिखती, इतना तेज था उनके मुख पर। और वो जो थे बोले, वो शक्ति जो थी विभिन्न आभूषणों से युक्त उस देवी की, विभिन्न आभूषण जो थे उस देवी की शोभा बढ़ाते थे। जो स्त्री पहनती है तो उन आभूषणों से बोले उस देवी की अद्भुत शोभा बढ़ती थी। और उनके हाथ में क्या थे बोले, अनेक अस्त्र शस्त्र, वो जो थे अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। तो जो बोले सदाशिव हैं, सदाशिव को ही मनुष्य, परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। जो सदाशिव की मूर्ति उत्पन्न हुई थी तो उसी को जो है बोले मनुष्य, आज जो कलयुग में जो मनुष्य हैं या इस पृथ्वी पे जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे, आज भी वो मनुष्य क्या कहते हैं, सदाशिव भी उन्हीं को कहते हैं। और पुरुष भी उन्हें ही कहते हैं, ईश्वर भी उन्हें ही कहते हैं, और शिव, शंभु और महेश्वर भी उन्हें ही कहते हैं। तो उनके मस्तक पर बोले गंगा जी हैं, भाल में चंद्रमा है, और मुख में, जो मुख है उसमें 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं। और उनके बल क्या थे, 5 मुख, उनके 5 मुख हैं, पंचमुखी रुद्र हैं वो महाकाल। और जब उनका जो विराट स्वरूप है, उनका 5 मुख हैं बोले, 10 भुजाएं हैं, और त्रिशूलधारी हैं,
और अपने शरीर पे बल भस्म लगाए हुए हैं। वो अपने शरीर पे क्या है, भस्म लगाए हुए हैं। और उन्होंने जो है शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। महाकाल ने क्या कर दिया, शिवलोक नामक क्षेत्र का शिवलोक नामक क्षेत्र जो है स्थापित किया, उसका निर्माण कर दिया। और शिवलोक क्षेत्र जो है बोले पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। जो हम काशी कहते हैं तो वो बोले शिव धाम, उन्होंने जो है उसको भगवान शंकर ने जो है शिव धाम की स्थापना करी, शिवलोक की स्थापना करी। और वो आज भी बल जो है काशी के नाम से जाना जाता है। और यह जो क्या है बोले परम मोक्षदायक स्थान है। क्या है, परम मोक्षदायक स्थान है। और इस क्षेत्र में बोले परमानंद स्वरूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। इस क्षेत्र में काशी में जो है शिव जो है भोलेनाथ जो है पार्वती के साथ निवास करते हैं। और शिव और शिवा प्रलय काल में भी बल उस स्थान को छोड़कर नहीं गए थे। शिव और शिवा उस स्थान को छोड़कर, काशी को छोड़कर नहीं गए थे। जब प्रलय आया था वो तब भी थे, अब भी हैं, फिर भी रहेंगे, फिर प्रलय आएगी फिर भी रहेंगे। वो अनंत हैं, अजीब हैं। उनका जो है उनकी कोई जन्म नहीं हुआ, अजन्म है वो। तो महाकाल जो है अजन्म है, तो उन्होंने जो है काशी को बोले प्रलय काल में भी नहीं छोड़ा था। और शिव ने क्या करा था बोले अपना नाम क्या रख दिया था, शिव जी ने बोले इसका जो काशी में जब शिव और पार्वती जी थे तो उसका नाम क्या क्या रखा था बोले अनंत वन रख दिया था। आनंद वन, माफ कीजिए, आनंद वन रख दिया था। और एक दिन बल जब आनंद वन में घूमते घूमते जो है शिव और शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। अब प्रलय के बाद जो है शिव और शिवा महाकाल और पार्वती जी जो है वो शिवा, उनके मन में जो है बोले एक और मनुष्य को जो है मनुष्य की उत्पत्ति करने के बारे में बोले उनको जो है उनके मन में आया। और तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। जो मनुष्य की उत्पत्ति करेगा उसका भार बल क्या होगा, उसका भार किसको, दूसरे आदमी को दिया, मतलब दूसरे देवता देव को दिया जाए, दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। तो काशी में विराजमान रहेंगे भगवान शिव और शिवा
सोच रहे हैं कि दूसरे दूसरे की उत्पत्ति, दूसरे उसकी उत्पत्ति का भार जो है किसी अन्य को देंगे और हम जो है काशी में विराजमान रहेंगे। और ऐसा सोचकर बल उन्होंने अपने बाम अंग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। बाएं अंग पर जो है बोले क्या करा, अमृत मल दिया। अब जब अमृत मला तो उससे बोले एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उस बाएं अंग से जो है एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया, जो शांत सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। वो शांत था, दिखने में सुंदर था और सत्व गुणों से युक्त था। सत्व गुणों से युक्त था। और इस प्रकार से भगवान महादेव ने जो है एक पुरुष की रचना कर दी अपने बाएं अंग से। और उसकी कांति बल जो थी इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। और उसका पूरा शरीर बल दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उनकी आंखें, उस पुरुष की आंखें क्या थी, कमल के समान सुंदर थी। और उसने हाथ जोड़कर जो है भगवान शिव को जो है प्रणाम किया। जब उसकी उत्पत्ति हुई, उस पुरुष की उत्पत्ति हुई, तो क्या करा बोले, उसने भगवान शंकर के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके बोले प्रार्थना की और कहने लगा बल पुरुष कि मेरा नाम जो है निश्चित कीजिए, मैं किस नाम से जाना जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर ने बोला हंसकर उसको बोलने लगे कि तुम जो है सर्वत्र व्याप्त होने के, सर्वत्र व्यापक होने से बल तुम्हारा क्या होगा, नाम क्या होगा, विष्णु होगा। अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु की रचना कर दी महाकाल ने। अमृत से जो है अपने बाएं अंग पे, 10वें बाएं अंग पे जो है भुजा, 10वीं भुजा पे जो है बाएं अंग पे जो है अमृत मल करके और भगवान विष्णु की उत्पत्ति कर दी। वहां क्या हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और महाकाल को बोला कि हे भगवान, हाथ जोड़कर उनके प्रणाम किया और कहा कि मैं इस सृष्टि में जो हूं किस नाम से जाना जाऊंगा। तो भगवान महाकाल ने कहा कि तुम जो है सर्वत्र रहोगे और तुम्हारा सर्वव्यापी रहोगे तुम, और तुम्हारा नाम जो है विष्णु होगा। और तुम जो है बोले सभी भक्तों के सुख देने वाले होंगे, तुम सभी भक्तों को सुख देंगे। इस प्रकार से जब तुम सभी भक्तों को सुख देंगे तो तुम बल क्या करेंगे, स्थिर रह कर बल तप करो। तुम स्थिर रह करके तप करो और वही सभी कार्यों का साधन है। जब तुम तप करेंगे तो वही सभी कार्यों को संपन्न करेगा।
और ऐसा कहकर जो है भगवान शिव जी ने जो है उन्हें जो है ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु को जो है कार्य सौंप करके और उन्हें ज्ञान दे करके जो है अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए। और इस प्रकार से बल जब विष्णु जी बारह वर्ष तक बोले दिव्य भगवान विष्णु ने क्या करा बोले तब 12 वर्ष तक जो है तप किया, कठोर तप किया। और तपस्या के कारण बल उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। भगवान विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लग गई। वो तपस्या में 12 साल तक बैठ गए और उनके शरीर से जो है फिर अनेकों जलधाराएं निकलने लग गई। और उस जल से बल सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। सारे आकाश में जो है वो जल जो है बहने लग गया। और वह जल बल क्या हुआ, ब्रह्म रूप जल। ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नष्ट करने वाला था। जो जल था वो सभी पापों का क्या था, नष्ट करने वाला था। भगवान विष्णु के शरीर से जो जल निकल रहा था। और उस जल से बोले भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। उस विष्णु पे, उस जल पे जो है भगवान विष्णु ने क्या किया, स्वयं शयन किया। और नार, नार मतलब जल, जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाने लगे। जब वो जल जो है उनके शरीर से निकला तो उसमें उसी में वो शयन भी करने लग गए। तो नारायण कैसे उनका नाम पड़ा, जब उनके शरीर से जल निकला और उसी जल में जो है वो शयन करने लगे तो नारायण नाम तभी से। नार मतलब जल, तो उस जल में जब वो शयन करने लगे तो उनका नाम, दूसरा नाम जो क्या हो गया, नारायण। नारायण उनका नाम पड़ गया। और उस महात्मा ने बल तब सब तत्वों की उत्पत्ति की। नारायण ने जो है सब तत्वों की उत्पत्ति की। तत्व जो हैं जिनको हम भोगते हैं तो वो तत्व हैं। तो उन्होंने क्या करा, शिव तत्वों की, वो सब तत्वों की उत्पत्ति की। सभी तत्व जो है उत्पन्न हो गए। और प्रकृति से महान और 3 गुण उत्पन्न हुए। इस प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुए। तो जब 3 गुण उत्पन्न हुए तो उनसे जो है अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार भी उत्पन्न हो गया। 3 गुणों से क्या हो गया, अहंकार भी उत्पन्न हो गया। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हो गए। तब क्या हो गए, उससे जो है जब वो अहंकार उत्पन्न हो गया तो उससे क्या हो गया, सारे जो है उत्पन्न हो गया। शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी और गंध भी और 5 भूत भी प्रकट हो गए।
जिससे बल ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी। उस रस उन 5 भूतों से और वो जो जल स्पर्श रस गंध निकले थे, उनसे क्या हुआ बल? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो हम में विद्यमान है, हम में भी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियों का ही कारण है। और ज्ञान जो हम अर्जित करते हैं और जो आत्मा से भी जो ज्ञान निकलता है तो वो क्या है? कर्मेंद्रिय का काम है, वो ज्ञानेन्द्रिय का काम है। सॉरी, वो क्या है? ज्ञानेन्द्रिय का काम है जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं। और जो हमारी आत्मा से जो ज्ञान हमको मिलता है वो क्या है? ज्ञानेन्द्रिय है। वो ज्ञानेन्द्रिय उस काम को क्या करती हैं? ज्ञानेन्द्रिय करती हैं। तो इस प्रकार से बल जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय होगी, उत्पन्न होगी, तो उस समय बल एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हो गए। और उन काम इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के कारण बल क्या हुआ? 24 तत्व प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की महाकाल की तपस्या करने से 12 साल तक जो जलधाराएं निकली उनसे जो है अब जो है सृष्टि की रचना हो रही है। फिर से प्रलय के बाद तो इस प्रकार से जब बल वो 24 तत्व जो है प्रकट हो गए तो उनको ग्रहण करने के लिए बल परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से जल में सो गए। उन तत्वों को ग्रहण करके जो है जितने तत्व निकले थे तो वो उनको ग्रहण किया उन्होंने और भगवान नारायण क्या शिव की इच्छा से बोले पानी में ही सो गए। जो कहते हैं हम कि भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में शयन करते हैं तो भगवान नारायण क्या है जल में ही सो गए। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर इससे आगे की कथा जो है कल जो है ब्रह्मा और विष्णु के विवादग्रस्त उनके मध्य जो है जब विवाद हुआ था तो अग्नि स्तंभ का प्रकट होने की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगा। जब अग्नि स्तंभ जो है पैदा हुआ था तो ब्रह्मा जी जो है नारद से जो है शिव तत्व के बारे में बता रहे हैं और वो जो है कल जो है अग्नि स्तंभ के बारे में भी नारद को बताएंगे। इसकी कहानी जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो इस समय मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शुभ।